Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute निकोदर. ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का. हमने अपने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स थी, तीन आपके सिलेबस में तीन टाइप्स दी हुई हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी. तो आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एनालाइजिंग डिमांड, कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके क्या यूजेस हैं डिमांड को एनालाइज करने के लिए. ठीक है, तो हम वन बाय वन पॉइंट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट लेवल. ठीक है जी, कि प्राइस इलास्टिसिटी आउटपुट लेवल में हमें डिटर्मिन, जब हमने आउटपुट कितनी लेनी है उसमें हेल्प कैसे करती है. ठीक है जी, प्रोडक्शन को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो ज़रूरी है कि जो क्वांटिटी गुड्स की प्रोड्यूस की जा रही है, जो गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है जी, जो डिमांड में चेंजेस आता है, प्राइस के चेंजेस आने से, उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि हम आउटपुट लेवल डिटर्मिन कर पाएंगे कि इस प्रोडक्ट में प्राइस में इतना चेंज आने से कि डिमांड जो है वो इतने परसेंटेज चेंज होती है. ठीक है, तो उससे क्या है कि हम आउटपुट लेवल डिटर्मिन कर लेंगे कि हमने मार्केट में इतना ही प्रोड्यूस करना है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं करना. नेक्स्ट इज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस. जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बेसिस होती है प्राइस को डिटर्मिन करने का. ठीक है, जो रेशो होती है कि प्रोडक्ट जो है वो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी प्राइस के राइज होने से, या इसके उल्ट वो किसकी नॉलेज से हम डिटर्मिन कर पाएंगे, उसके लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज होना ज़रूरी है. अगर तो जो प्रोडक्ट है वो इन इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर क्या है उसके लिए हाई प्राइस चार्ज करेगा. ठीक है जी, और दूसरी तरफ अगर प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक है तो उसके लिए वो लो प्राइसेस चार्ज करेगा. इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होना, डिमांड की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट इससे क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकती है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज इन प्राइस डिटर्मिनेशन डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोलिस्ट. ठीक है जी, मोनोपोली डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ये प्राइसिंग द सेम कमोडिटी. ठीक है, कि हमने जो टू डिफरेंट मार्केट्स है उसमें कैसे प्राइसिंग करनी है. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है हर एक मार्केट में. इन द मार्केट विद इलास्टिक, जिस मार्केट में इलास्टिक डिमांड होगी वहाँ जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या है लो प्राइस फिक्स करेगा इन दिस मार्केट. ठीक है, विद लेस इलास्टिक. ठीक है जी, और जिसकी मार्केट में इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, पहले तो देख लिया जिसकी मार्केट में क्या है इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, तो वहाँ तो प्राइस लो होगा. और जिस मार्केट में जो लेस इलास्टिक डिमांड है वहाँ क्या प्राइसेस होगा, ही चार्जेस हाई प्राइसेस. जहाँ लेस इलास्टिक है वहाँ जो हाई प्राइसेस चार्ज होंगे, और जहाँ ज़्यादा इलास्टिक है वहाँ क्या है लो प्राइसेस चार्जेस करेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट इज इन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइसिंग करने में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हेल्प करती है. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको इलास्टिसिटी ऑफ, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है उनकी अकॉर्डिंग पे किया जाता है. इन अदर वर्ड्स, ठीक है, अगर तो फैक्टर जो है वो इन इलास्टिक्स है, ठीक है जी, इन इलास्टिक डिमांड है उस डिमांड फैक्टर की, तो प्राइस जो होगा वो हाई होगा. और अगर जो डिमांड जो इलास्टिक है तो प्राइस जो है वो लो चार्ज होगा. ठीक है क्लास. इन डिमांड फोरकास्टिंग, जो डिमांड फोरकास्टिंग का बेसिस भी डिमांड इलास्टिसिटी ही होती है, क्योंकि जो नॉलेज है इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए, ताकि हम उसको फ्यूचर में कैसे प्रोड्यूस करना है. ठीक है, जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्लानिंग होती है और मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि इनकम कितनी है, मोर जो है वो इनकम पर डिपेंड करती है, इनकम इलास्टिसिटी पर, क्योंकि मैनेजमेंट को कैन नो द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इनकम लेवल्स ऑन द डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट. क्योंकि मैनेजमेंट इस इनकम इलास्टिसिटी से मैनेजमेंट को क्या पता चलता है कि इनकम में चेंज आने से जो डिमांड पर, उस प्रोडक्ट की डिमांड पर कितना इफेक्ट आता है, कैसे कितना आता है, कैसे इफेक्ट आता है. सो जो डिमांड फोरकास्टिंग है इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ जॉइंट. जो जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं लाइक वूल एंड मटन, वीट एंड स्ट्रॉ, कॉटन एंड कॉटन सीड्स, ठीक है जी, इन सारों के लिए क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो यूज़ की जाती है इनकी प्राइसिंग के लिए. ठीक है जी, इन सच केसेस सेपरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम नहीं, ईच प्रोडक्ट की वो हम नहीं जान सकते, इसलिए प्राइस जो है वो फिक्स्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी. इसलिए जो प्रोडक्ट होते हैं लाइक वूल, वीट और कॉटन, ये क्या है इनकी डिमांड जो होती है इन इलास्टिक होती है और वो हाई प्राइस्ड किए जाते हैं. बट जो दूसरे प्रोडक्ट लाइक मटन, स्ट्रॉ एंड कॉटन सीड्स होते हैं इनकी डिमांड इलास्टिक होती है. ठीक है.
नेक्स्ट इज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनानी होती है, ठीक है जी। उन्होंने जो स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल होता है प्रोडक्ट पर, उसको बनाने के लिए, उसको इम्पोज करने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है कि उन्होंने जो गुड्स हैं उनको पब्लिक यूटिलिटीज़ में देना है, ठीक है, दोज इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनको पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर करना है, उनको करेंगी पब्लिक यूटिलिटी जिनकी डिमांड जो है इन इलास्टिक है, और जो डेंजर है कंट्रोल करना मोनोपोलिस्ट के लिए डेंजर है, वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उनकी प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट इज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है जी, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है जी। जो हमें गेन होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पर, वो भी क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर डिपेंड करते हैं। और जो कंट्री है वो जो गेन होगा उसको, अगर वो एक्सपोर्ट करेगी गुड्स लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करेगी, और इम्पोर्ट करेगी वो गुड्स जिनकी डिमांड जो है वो इलास्टिक है। जो फर्स्ट केस था मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट करेगी गुड्स जिनकी लेस इलास्टिसिटी है, तो उसमें क्या होगा कि वो हाई चार्ज प्राइस करेगा उन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है जी। इट विल बी अ पोजीशन टू चार्ज अ हाई प्राइस, अगर एक्सपोर्ट करता है तो वो हाई प्राइस पर एक्सपोर्ट करेगा। और दूसरा केस है कि जब वो इंपोर्ट करवा रहा है गुड्स, तो उनको क्या है उसको लेस पे करना है, तो उससे क्या है दोनों तरफ से उसको क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हमने गुड्स हमारे देश से किसी दूसरे देश को देनी, और इम्पोर्ट मीन्स होता है कि हमने गुड्स जो है वो दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाना, ठीक है जी। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो हाई प्राइस पर करो, ठीक है जी, एक्सपोर्ट जो है वो हाई प्राइस पर करो, जो इम्पोर्ट है वो लो प्राइसेस पर करो। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।